हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक वैसे ही दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता। कोई अमीर तो कोई गरीब होता है। और जब भी इंडिया के अमीर व्यक्तियों की बात होती है तो सबसे पहले मुकेश अंबानी का ही नाम आता है। और क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि वह 2021 तक के सबसे अमीर इंडियन थे। मगर आज उनको भी पीछे छोड़कर गौतम अडानी उनसे आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी जगह वर्ल्ड के 4th और इंडिया के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में बनाई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं गौतम अडानी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें हम आज अडानी ग्रुप के फाउंडर, चेयरमैन और प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं। वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ जेम्स। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता एक छोटे कपड़ों के व्यापारी थे। गौतम अडानी ने सेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय से स्कूलिंग की और गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर डिग्री के लिए एनरोल किया। मगर पैसों की कमी के कारण उन्हें वो कॉलेज छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने बिजनेस करने का सोचा। हालांकि गौतम शुरू से ही बिजनेस में इंटरेस्टेड थे, मगर उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बजाय अपना खुद का बिजनेस करने का सोचा। और फिर गौतम 1978 में अपने सपने आंखों में लेकर छोटी सी उम्र में ही बड़े से शहर मुंबई पहुंच गए और वहां पर अपने बिजनेसमैन बनने का सफर शुरू करते हुए महिंद्रा ब्रदर्स में जॉब की। 2 से 3 सालों तक जॉब करने के बाद गौतम अडानी ने मुंबई के जवेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड शॉप खोली। मगर गौतम अडानी का बिजनेसमैन बनने का असली सफर तो 1981 में शुरू हुआ था, जब उनके भाई ने उन्हें एक प्लास्टिक कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी, जो बहुत लॉस में चल रही थी, क्योंकि उन्हें जो माल चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा था। और माल की कमी को देखते हुए अडानी ने बिजनेस करने का सोचा और अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक का इंपोर्ट शुरू किया। और कुछ सालों में बिजनेस इतना चला कि 1994 तक अडानी एक्सपोर्ट को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। फिर 1995 में जब गुजरात गवर्नमेंट पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश में थी, तब जैसे ही गौतम अडानी को यह पता चला तो इसे अच्छा अवसर मानते हुए अडानी ने गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट को खरीद लिया, जो 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। साथ ही इस पोर्ट से लगभग 1/4 माल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इस पोर्ट पर प्राइवेट एयरलाइन, पावर प्लांट और एक रेल लाइन भी है। पोर्ट खरीदने के बाद गौतम ने 1998 में अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक नाम की एक कंपनी खरीदी, जो कि आज देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है। और गुजरात के अलावा गौतम के 7 समुद्री राज्यों में 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स है। जैसे जैसे वक्त गुजरा तो वक्त के साथ साथ अडानी हर जगह छाने लगे। 1999 में अडानी ने फॉर्च्यून के साथ पार्टनरशिप करी थी। ऐसे ही अडानी ने कई सारी कंपनीज के साथ मिलकर अपना बिजनेस एक्सपांड किया। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की कोल माइंस को भी खरीदा, ताकि कोल से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बना सके और बड़े बड़े राज्यों तक बिजली पहुंचा सके। अडानी ग्रुप का नेटवर्थ 2002 में $76.5 करोड़ था और 2014 तक आते आते $10 अरब हो गया। समय के साथ चलना जरूरी है, नहीं तो समय हमें पीछे छोड़ देता है। इसीलिए समय के साथ चलते हुए और समय की जरूरतों को देखते हुए अडानी ग्रुप ने 2017 में सोलर पैनल बनाए, 2019 में 6 एयरपोर्ट के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मुंबई एयरपोर्ट में से भी अडानी ग्रुप के पास 74% की पार्टनरशिप है। आज अडानी ग्रुप का नेटवर्थ 14,070 करोड़ USD है। जिस तरह हीरा बनने से पहले जमीन में बहुत तपता है, ठीक वैसे ही अडानी ने भी अपने बचपन से बहुत मुश्किलें देखी, मगर फिर भी सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर गौतम अडानी आगे बढ़े हैं। और यह साबित किया है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी तो आपकी सोच होती है। और यदि आपके हौसले बुलंद और सोच बड़ी हो तो आप छोटे काम से भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी अपने इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन गौतम अडानी की। लेकिन अगर आपको और भी सफल लोगों की स्टोरी जानना है तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।